दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज फारबिसगंज के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, सज्जनों, आज 19 जुलाई 2024 ईस्वी है। आज प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। गुरु भक्ति ने पूनम शर्मा के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। उनका जो सुपुत्र है अमन शर्मा जी, उनके लिए यह सत्संग है और उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, यह सत्संग के माध्यम से गुरु महाराज से प्रार्थना है। तो पूनम शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्होंने अपने आवास पर बुलाया है और वो सत्संग करा रही हैं। हम लोग जब सत्संग करते हैं या कराते हैं, सत्संग बैठ करके करते हैं, और जो सत्संग कराते हैं उसे भी सत्संग में बैठना चाहिए। जब किसी भी आयोजन में आप पंडित जी को बुलाते हैं, देखे होंगे कि जजमान को बिठा के रखते हैं। जो कुछ भी वो बोलते हैं जजमान सुनते रहता है और तब तक बैठा के रखता है जब तक पूजा की पूर्णाहुति नहीं होती है। ठीक उसी तरह से यह जो सत्संग है, इसमें जजमान को भी बैठना चाहिए, और जो बाहर से या आसपास से आते हैं वो तो बैठते ही हैं। लेकिन प्रायः मैं देखता हूँ जो आयोजक होते हैं अपने कार्य संपादन में लगे हुए रहते हैं, अर्थात सत्संग इधर हो रहा है वो छोड़ करके जो आगंतुक अतिथि आए हैं उसी की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं। भले ही और कोई आयोजन में आप व्यस्त रहते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन जब भी सत्संग का आयोजन करते हैं, जो मुख्य आयोजक हैं, कार्यकर्ता हैं, उसे अवश्य बैठ करके सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने से जो लाभ होगा और कुछ जो आप कर रहे हैं उससे कम लाभ होगा। चाहे आप जो भी व्यवस्था कर रहे हैं उस व्यवस्था से आपको लाभ मिलता है, चाहे वो भोजन की व्यवस्था हो, आवास की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था, जो भी आप सेवा कर रहे हैं उन सेवा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आप ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, सभी कामों को एक किनारे में रख करके कुछ ही शब्दों को यदि आप सुन पाते हैं, आपका इससे विशेष
कल्याण होगा। इसलिए सत्संग का महत्व देते हुए सत्संग में बैठे रहना चाहिए और बातों को सुनते रहना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा कहते हैं सुनेंगे तब तो आप समझेंगे, समझेंगे तब तो आप कुछ करेंगे, जब करेंगे तब आपको मिलेगा। तो पहली बात है सुनना। सुनी समझई जन मुदित मन। कैसे सुनना है? खुशी मन से सुनना है, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं। मुदित मन, मुदित मन होता है खुशी। कहते हैं मुदित मन मज्जई अति अनुराग। यदि अनुराग पूर्वक अमल में लाएंगे, आचरण में लाएंगे, अपने आप को उस विचारों में ढालेंगे, तब क्या होगा? कहता लाहि चारि फल। आपको शरीर रहते 4 फल मिलेगा। कौन सा फल है? आम अमरूद केला है? नहीं नहीं, संत महात्मा कहते हैं वो फल नहीं है। फल को सिर्फ उतने में ही मत जानिए, आम और अमरूद केला तक में। फल खाने वाला भी होता है। अब फल जो है परिणाम होता है। जैसे परीक्षा देने के बाद विद्यार्थी को परिणाम मिलता है, उसको भी फल बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में जब लगा रहता है, कार्य के पश्चात किसी को भी फल मिलता है। जैसे मान लिया जाए किसान है, कुदाल चला रहा है, कार्य कर रहा है, परिणाम क्या होगा? फल क्या मिलेगा? फल यही मिलेगा कि जो वो खुदाई कर रहा है, कुदाल चला रहा है, खेत का काम आगे बढ़ेगा और जो कोड़ने में लगा हुआ है वह फल मिलेगा उसको। और उड़ाई जो कर रहा है, खुदाई जो कर रहा है, उसको वो परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह से कोई काम करते हैं तो सबका परिणाम होता है। परिणाम न फल, चाहे वो सत्संग करिए, चाहे सेवा करिए, या सत्कार करिए, या कोई घर का कार्य करिए। कहते हैं किसी भी कार्य का परिणाम होता है, जिसको रिजल्ट भी कहते हैं, अंतिम डिसीजन भी कहते हैं, निर्णय। तो उसी तरह से जब हम सत्संग में बैठते हैं, बैठे जब रहेंगे, इसका परिणाम बेहतर होगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी काम शुरू किए, अब बस 2 मिनट में छोड़ दिए, तो कितना परिणाम मिलेगा? वो तो थोड़ा सा ही मिलेगा। और यदि पूरा समय देते हैं, जितना देना चाहिए, तो पूरा परिणाम मिलेगा। यदि आप दत्तचित्त होकर के बैठते हैं, पूरा धैर्य पूर्वक, तब आपको विशेष परिणाम मिलता है। अन्यथा फॉर्मेलिटी निभाने के लिए कोई काम करेंगे तो फॉर्मेलिटी वाला परिणाम मिलेगा। धैर्य रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करके आप परिश्रम करते रहिए। संत महात्मा कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब की वाणी। यदि आप कछवी की तरह दृष्टि रखते हैं तो आप प्रमाणिक साधक हैं। जैसे विद्यार्थी को प्रमाण पत्र मिलता है, जब वो पास कर जाता है तो सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसी तरह से यदि आप अच्छे साधक हैं, इसका क्या परिणाम, क्या पहचान है? पलटू साहब कहते हैं पहचान यही है कि यदि उसकी दृष्टि ख्याल कछवी की तरह हो
वो प्रमाणिक साधक है, मानने योग्य साधक है और सही साधक है। कमठ दृष्टि जो लाभ, कछवी की जो दृष्टि है उसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसका एग्जाम्पल उदाहरण क्यों दे दिए। आखिर किसी का हम उदाहरण देते हैं तो कुछ तो विशेषता होगी, कोई तो बात होगी। जैसे वो जल प्राणी है कछवी, जल में बहुत सारे प्राणी होते हैं, लेकिन सिर्फ कछवी की दृष्टि का उदाहरण देना ये भी कोई मायने है। कहते हैं उसमें खासियत विशेषता यही है कि वह जब अंडा देती है कछवी तो स्थल पर अंडा देती है, जमीन पर, सूखी जमीन पर। और जो भी अंडज प्राणी है, अंडा उत्पन्न करने वाला प्राणी, चाहे वो कबूतर हो, मुर्गी हो, कोयल हो, कौवा हो, ये सब अंडा उत्पन्न करता है। इन लोगों का जो स्वभाव है, अंडे पर बैठ करके वो सेवन करती है, अर्थात उस अंडे को प्रोत्साहित करना, प्रफुल्लित करना, विकसित करना। किसी भी काम को ध्यान से जब करते हैं उसको सेवा कहते हैं। तो जब आप सेवा करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा मिलता है। तो जो और प्राणी है, अंडज प्राणी, अंडे पर बैठ करके वो सेवती है, निगरानी रखती है, देखभाल करती है, तब उस अंडे का विकास होता है। अंडा विकसित होता है, पलता है, बढ़ता है और एक दिन उससे बच्चा निकलता है। लेकिन जो कछवी है, अंडज प्राणी तो है, लेकिन वो अंडा पर बैठ करके सेवती नहीं है, विशेषता है ना। और अंडा सड़ता भी नहीं है। ये नहीं कि यदि अंडे पर नहीं बैठेंगे तो सड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन और प्राणी जो अंडज प्राणी है, वह यदि अंडा पर बैठ करके सेवन न करे तो अंडा सड़ जाएगा। अब देखिए, कौवा, कोयल आदि यदि अंडा पर बैठ करके अंडे का सेवन न करे तो अंडा सड़ जाएगा, ऐसा बताया जाता है। और कछवी ऐसी है, अंडा पर बैठती नहीं है लेकिन उसका अंडा सड़ता नहीं है। रहती कहाँ है? कछवी पानी में रहती है, चारा चरती है, घूमती फिरती रहती है, लेकिन उसका ख्याल अंडे पर होता है। ये जो ख्याल है, जो दृष्टि है, आखिर इसमें कैसी शक्ति है? इस दृष्टि शक्ति से वह अंडा सेवन कर लेती है दूर रह करके भी। यही विशेषता, यही खासियत हमारे अंदर भी है, साधक के अंदर में भी है, सत्संग प्रेमी के अंदर में भी है। लेकिन इस विशेषता को यदि नहीं जान पाते हैं, आप जो काम करते हैं वो काम सही नहीं होगा। तब क्या होगा? काम खराब हो जाएगा। क्यों? अंडा पर नहीं से बैठ करके सेता है तो अंडा खराब होता है ना। उसी तरह से दृष्टि को टिकाने के लिए, दृष्टि को लगाने के लिए, दृष्टि का उपयोग करने के लिए आप यदि नहीं जानते हैं, इस दृष्टि से लाभ नहीं ले सकते। अब देखिए, ये जो उदाहरण दिया गया है, ये सोच समझ करके दिया गया है, और सोच के ही नहीं, शोध करके दिया गया। समझ गए? खोज कर किया गया है। किसी ने खोजा? संतों ने, साधकों ने, कि कछवी की जो दृष्टि है उसमें विशेषता है। तो कहते हैं कछवी की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। यदि हमारी भी दृष्टि कछवी जैसी हो जाए तो गुरु महाराज कहते हैं कि जंजाल क्या करे।
गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछ भी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु और हरि के चरण में दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि होने का मतलब तो लगाव, झुकाव। जैसे कि यहाँ पर जितने सत्संग प्रेमी आए हैं, आपको सूचित किया गया पूनम शर्मा के आवास पर सत्संग हो रहा है, अमुक समय हो रहा है, तो आपका कहीं न कहीं ख्याल इधर आया, सोच, कदम, तभी तो यहाँ आए हैं, नहीं तो यहाँ आए भी नहीं करते। तो यह जो ख्याल है, यह जो सोच है, यह जो कदम है, इससे बेनिफिट लाभ क्या मिल रहा है? तो अभी आप सत्संग सुन रहे हैं ना, सत्संग जो सुन रहे हैं ये ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान से मुलाकात हो रही है, ज्ञान मिल रहा है। कबीर साहब ने कहा इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। गुरु में ना ज्ञान, इस सत्संग में लाभ यही है कि तुरंत ज्ञान से भेंट हो जाती है। तो जब आपकी दृष्टि, आपका ख्याल एकाग्र होता है, एक ओर होता है, तब आपको मिलता है। जैसे मान लिया जाए आप किसान हैं, तो खेत में कब कुड़ाई करेंगे, जुताई करेंगे, बुनाई करेंगे, पटवन करेंगे, इस पर यदि आपका ख्याल है तो आप समय पर खेत चले जाते हैं। कोई लापरवाह व्यक्ति है, उसका खेत खराब हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, भूखों मरता है। जहाँ आपका ख्याल रहता है वहाँ का काम बनता है। उसी तरह से साधकों को कैसा होना चाहिए? कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत राख जय कृपा निधाना। कर से कर्म, कर्म न हाथ होता है, हाथ से ही न कर्म करते हैं, पैर से कर्म करते हैं। जितनी इंद्रियां हैं सभी इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं, विचार से भी कर्म करते हैं। अभी जो आप बैठे हैं, भले बैठे हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं। ये कौन सा कर्म है? कहते हैं इसको सत्कर्म कहते हैं। ये सत्कर्म है, बैठे हैं लेकिन फिर भी कर्म हो रहा है। लोग तो कहेंगे, लोग कहेंगे कि कर्म तो हाथ से करते हैं लेकिन बैठे बैठे भी कर्म होता है। कौन बैठे बैठे कर्म करता है? सज्जन, सत्संग प्रेमी, साधक लोग, संत लोग कहते हैं चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता पाया। ये साधकों की गति है। बैठे हैं फिर भी कर्म हो रहा है, कार्य हो रहा है और रास्ता तय भी हो रहा है। कर्म करने का एक बाह्य कर्म है, एक आंतरिक कर्म है, एक सांसारिक कर्म है, एक पारमार्थिक कर्म है। कर्म ही कर्म है। तो कहते हैं कर्म बैठ करके भी कर सकते हैं। एक साधक साधना में संलग्न था, बैठा हुआ था। ऐसा समय आया कि उसी समय भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी। जो भी व्यक्ति महसूस किया हिलने का, घर द्वार छोड़ करके बाहर मैदान में भाग गया। जब मैदान में गया कुछ ही देर में धरती शांत हो गई, हिलना बंद हो गया। जो व्यक्ति ध्यान में बैठा था उसके जो पड़ोसी थे वो भी मैदान में भागा था। वो लोग ढूंढने लगे
अरे फलाना आदमी तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया नहीं हो गया, चलो चलो देखने के लिए। पड़ोसी आता है, उसके घर में जाता है, यथावत वो ध्यान मुद्रा में बैठा था। तो पड़ोसी ने पूछा कि अरे भाई अभी आप देखे नहीं, पता नहीं चला कि धरती हिली? बोले हाँ हाँ हमको तो पता चला कि धरती हिली। तो बोले जब पता चला धरती हिली तो आपको भागना चाहिए। हम लोग सबके सब मैदान में गए, डर के मारे, कहीं घर मकान टूट करके गिर जाएगा तो मरिए जाएंगे। और तुम काहे नहीं भागा, तुमको डर नहीं लगा? तो साधक ने कहा कि मैं भी भागा। तो लोगों ने कहा कि तू साधक है, ध्यान करता है, फिर भी झूठ बोलता है, तू कहाँ भागा, अभी तो बैठले है। साधक ने कहा आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम लोग भीतरे भीतर भाग रहे थे। जौन चाल संसार की तौन साधुन की नहीं। जो साधु होते हैं, साधक होते हैं, साधिका होती हैं, उनकी जो गति होती है चलने की, वो अंतर गति होती है, बाह्य गति नहीं होती। बाहर में तो हम लोग पैर से चलते हैं और साधक लोग सूरत से चलता है। देखिए उसकी कैसी गति होती है, उसका स्थान भी अलग है, संसार के लोगों का स्थान भी अलग है। एक बार एक महात्मा कुप्पा घाट से यूपी गए देवराहा बाबा का दर्शन करने। जब वहाँ गए तो दर्शन प्रसन्न हुआ, फिर देवराहा बाबा से बातचीत होने लगी। देवराहा बाबा बड़े सिद्ध पुरुष हुए यूपी में। अच्छा, उनके स्थान पर मैं भी गया हूँ। सौभाग्य से मैं दर्शन करने गया, लेकिन उस समय नहीं गया जिस समय वो थे, बाद में गया था। स्थान देखा, मचान बना हुआ था, मचाने पर वो बैठे रहते थे। सुनते हैं कि गंगा में बाढ़ आती थी, कितना भी उफान आ जाए गंगा में, लेकिन उसके मचान को कभी नहीं डुबाए। ऐसे सिद्ध पुरुष थे। अभी भी मचान लकड़िए का है, मैं जो देख करके आया हूँ, बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो देवराहा बाबा महात्मा से पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से आया हूँ। तो देवराहा बाबा ने कहा कि जो गुरु हैं आपके कौन हैं? बोले कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। बोले वो कहाँ रहते हैं? महात्मा ने कहा वो तो कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहा नहीं नहीं, वो कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं, वो सुषुम्ना घाट में रहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब देखिए, वह जो घाट है भीतर का, सुषुम्ना का, आज्ञा चक्र का, उस घाट की विशेषता क्या है? जब लोग मरता है तो श्मशान घाट ले जाते हैं, तो साधक लोग जिंदे में चले जाते हैं सुषुम्ना घाट में, जीवित ही। तो जब वहां पहुंचते हैं तो होता क्या है? कहता नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, और कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। कर्जदार कौन है? जमराज, काल, जो जीव को पकड़ करके ले जाता है, प्राण पखेरु खींच लेता है। कहते हैं जो साधक साधना करके आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है, वहाँ उनकी पैठ हो जाती है। जानते हैं आज्ञा चक्र का इतना प्रभाव है कि काल का दाल वहाँ नहीं गलता है। इसीलिए हम लोगों को संत महात्मा सिखाते हैं कि ध्यान करिए। संसार का जो काम है वो तो होवे करेगा, आप नहीं रहेंगे तब भी होगा। मान लिया जाए
मर गए, तो मर गए तो जो संसार का काम है बाकी रहेगा। अरे आप मर गए तो आपका जो परिवार है उस काम को पूरा करेगा। जैसे घर बनाना छोड़ दिए, शरीर छूट गया, अधूरा जो घर है उसको पूरा करने वाला कोई न कोई होगा, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई भी सदस्य हो, वो पूरा करेगा। चाहे दुकानदारी आपकी है, चलाते चलाते संसार से चले गए, क्या वो दुकानदारी बंद हो जाएगी? कोई न कोई चलाएंगे। जैसे आपके परिवार में यदि कोई नहीं भी हो, धन संपत्ति की इतनी आसक्ति होती है, जिसकी नज़र पड़ेगी वही कब्जा कर लेगा और वही चलाना शुरू कर देगा। तो संसार का काम तो चल जाएगा, लेकिन परमार्थ का काम नहीं चलेगा। इसीलिए स्वयं आपको करना होगा। जो ध्यान है वो कोई नहीं कर देगा, लेकिन भोजन कोई न कोई बना देगा। कोई भी बना करके भोजन खिला देगा, काम कर देगा, लेकिन ध्यान आपके बदले कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता है। इसी को कहता है निज काम, अपना काम। एक महात्मा अपने भगत के यहाँ गए, तो जैसे ही दरवाजे पर महात्मा की नज़र पड़ी, जो गृहस्थ थे दौड़ते हुए आए, हमारे दरवाजे पर हमारे गुरु महाराज आए। तो जैसे ही गृहस्थ सामने में उपस्थित होता है, वह महात्मा उस गृहस्थ के चरणों को छू के प्रणाम करता है। गृहस्थ कहता है, अरे ये क्या करते हैं, उल्टी गंगा बहाते हैं, आप प्रणाम क्या करते हैं? बोले क्यों? बोले हम लोग गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, आप लोग तो विरक्त हैं, साधु महात्मा हैं, साधना वाला आपका जीवन है, पवित्र जीवन है, आप प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं। इसीलिए मेरा धर्म होता है कि मैं महात्मा को प्रणाम करूं, महात्मा से प्रणाम नहीं कराऊं। आप उल्टी गंगा बहाते, हमको पाप लगेगा, ऐसा मत करिए। महात्मा ने कहा, तू हमको त्यागी और वैरागी कहता है? बोले हाँ है, ये है तो कहेंगे क्या, इसमें कोई झूठी बात थोड़ो है। बोले नहीं नहीं, तू हमसे भी विशेष त्यागी है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं कहिए, हम आपसे त्यागी कैसे होंगे, हम तो गृहस्थ जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन गृहस्थी वाला है, तो हम त्यागी कैसे हो सकते हैं? वो महात्मा ने कहा, तो हमसे बढ़कर के त्यागी है। बोले सो कैसे? महात्मा ने कहा, मैंने तो उसका त्याग किया है जिसका त्याग करना चाहिए। सांसारिक जीवन का त्याग, गृहस्थी जीवन का त्याग, और जो बाल बच्चा परिवार है उसका त्याग मैंने किया। तो महात्मा ने कहा, मैंने तो उसका त्याग किया जिसका त्याग करना चाहिए, और आपने उसका त्याग किया जिसका त्याग नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमसे बढ़कर के त्यागी हैं। बोले मैंने किसका त्याग किया? महात्मा ने कहा, तुमने परमात्मा का त्याग किया है। तो परमात्मा को जो त्याग देता है वो तो सबसे बड़े त्यागी है, क्योंकि परमात्मा विशेष है, विशेष का त्याग तुमने किया, हम तो साधारण चीज़ों का त्याग किए। उसी तरह से जिसका त्याग करना चाहिए उसको हम लोग त्याग नहीं दिए हैं, जिसका त्याग नहीं करना चाहिए उसी को त्याग दिए। अर्थात संसार में आसक्ति हो गई है, लगाव हो गया है, संसार को छोड़ना चाहिए, उसी में मन को जोड़ दिए हैं। परमात्मा में मन को जोड़ना चाहिए, उस ओर से मन को तोड़ दिए। यही आप सब बड़े त्यागी हैं। तो संत महात्मा कहते हैं, परमात्मा में मन को जोड़ दीजिए, भगवत भजन में मन को लगा के रखिए, यही काम सबसे बढ़कर के है। अभी वेद मंत्र में सुन रहे थे,
उसमें वेद भगवान उपदेश करते हैं। वेद को भगवान की उपाधि मिली है। जब भगवान कुछ कहे उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और जो भगवान की बात को नहीं मानेगा उसका भला होगा? कभी नहीं हो सकता। तो वेद जो है वो भगवान है। किस रूप में? ज्ञान के रूप में। वेद भगवान कह रहे हैं। जो मंत्र आप लोगों ने सुना अभी, उसमें भगवान का उपदेश यही है, ईश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना चाहिए। वेद भगवान क्या आदेश करते हैं कि सत्संग करना चाहिए। यदि आप सत्संग नहीं करेंगे तो भगवान की बात को आप नहीं मानते। यदि भगवान की बात आप नहीं मानते हैं तो भला कैसे होगा? जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, ते ही मग चलत सभय सुख पावे। जो रास्ता साधु महात्मा दिखाते हैं, वेद दिखाता है, विश्वास करिए उस मार्ग पर चलने पर सबको सुख मिलेगा। ये गोस्वामी जी ने कहा। जो मार्ग श्रुति, श्रुति में वेद होता है, साधु दिखावे, उस मार्ग पर चलने से सब सुख पावे। ये तो वेद भगवान कह रहे हैं सत्संग करना चाहिए। अब कबीर साहब संत हैं, उनकी भी वाणी को सुनिए। संगत सौ सुख उपजे, अभी पाठ में सुने ना, कुसंगति सौ दुख जोय, कह कबीर तह जाइए साधु संग जा होय। कबीर साहब कहता है संगत कीजिए। संग किसका संग? तो कहते हैं साधु का संग करिए। साधु महात्मा का संग करने से आपको लाभ मिलेगा, भला होगा। हानि कुसंग सुसंगति लाभ, ये गोस्वामी जी कहते हैं संग का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अच्छा भी संग होता है, बुरा भी संग होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं हानि कुसंग, यदि आपका संग कुसंग है, खराब संग है, अच्छी संगति नहीं है, आपको हानि होगी, लाभ नहीं होगा। बुरी संगति में आपके जीवन में बुरा होगा। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं ध्रुव निश्चित है। और कहते हैं सुसंगत करेंगे तो, अच्छी संगति करेंगे तो कहते लाभ होगा। उदाहरण देकर के गोस्वामी जी बतलाते हैं कैसे लाभ और हानि होता है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। उदाहरण देकर के स्पष्ट साफ सुथरा गोस्वामी जी कहते हैं जो धूल जमीन में पड़ी हुई है, उड़ती तो नहीं है। सड़क पर जो धूल है वो उड़ती नहीं है क्योंकि वो जड़ है। उसमें कोई बिजली का करंट थोड़ा है जो उड़ेगी, जड़ है। लेकिन उसी जड़ के साथ हवा का संग होता है। धूल को हवा का संग मिलता है। आंधी तूफान में देखिए, वही धूल गगनगामिनी हो जाती है, आकाश में घूमने लगती है, उड़ने लगती है। जो धूल जड़ थी वही धूल हवा के संग से चेतन की तरह आकाश में उड़ने लगी। ये तो लाभ हुआ ना। अच्छी संगति हो गई तो ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर जाकर के भी यदि बुरी संगति हो जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, लेकिन कीचहि मिलई नीच जल संगा। यदि नीच की संगति हो जाए, दुष्ट दुर्जन की संगति हो जाए, कहाँ? आकाश में। आप जितने भी ऊंचे उठ गए हैं, जिस स्तर से भी, जिस कारण से भी, चाहे संपत्ति के कारण, मान सम्मान के कारण, जिस कारण से उठ गए हैं ऊपर, यदि ऊंचे पर जाने के बाद भी गलत संगति हो गई, भ्रष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे और कीचड़ बन जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं उसी धूल को
जो आकाश में उड़ रही थी, नीच जल का संग हो गया तो हुआ क्या, उस आकाश से सीधे धूल कादों में कीचड़ में मिल गई। क्या धूल आकाश में उड़ रही थी अच्छी संगति के कारण, और वही धूल बुरी संगति में कादो बन गई, कीचड़ बन गई। क्या जीवन है। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं जीवन में ऐसा होता है, संग अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। तजो मन हरि विमुखन के संग, तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन के संग। जो हरि से विमुख है, अर्थात जो भगवान को नहीं मानता है, ज्ञान से उसको कोई मतलब ही नहीं है, न सत्संग करता है, न ध्यान करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, न परोपकार करता है, ऐसे व्यक्ति जो हैं कहता है वो विमुख व्यक्ति है, हरि से विमुख है। ऐसे विमुख वैमनस्य व्यक्ति का संग छोड़ देना चाहिए, ऐसा सूरदास जी महाराज का। हरि विमुखन को किसी किसी के संग में यदि आप जाते हैं, आपके मन में विपरीत बातें आने लग जाती हैं। आप सोचते कि ये कैसा हो गया, ये कैसे हो गया। इस संग का प्रभाव है। कहीं कहीं आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए, लड़ाई झगड़ा खून खराबा मन में आने लगता है, और मन आपका भारी हो जाता है, सिर दर्द होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता है। ये संग का प्रभाव है। जिस व्यक्ति के संग में आप जाते हैं, उस व्यक्ति की नैसर्गिक आभा होती है। आभा अंग्रेजी में उसको ओरा बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी जो जीवित है, सबके अंदर में अपनी अपनी गर्मी होती है। ओरा होता है, आभाएं होती है। वह आभा ओरा अलग अलग तरह का होता है। तो जब आप संग करते हैं तो वो प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए जाए, इस घर में हम लोग आए हैं सत्संग करने, यदि एसी चला दीजिएगा तो ठंडा लगेगा। अच्छा, एसी को ढक दीजिए चला के कि दिखे ही नहीं किसी को। कोई अनजान आदमी आपके घर में आता है, एसी पहले से चला हुआ रहता है, तो जैसे ही गर्मी में आपके घर में वो घुसता है, कहता आह बाप रे बाप का घर तो बड़ा ठंडा है, ये ठंडा कैसे हो गया। क्योंकि उसको पता नहीं है। आप बताते हैं कि अरे एसी चल रहा है, बोले कहाँ है, बोले वो दीवार में ढका हुआ है। इसी को कहता आभा। जैसे जिस विचार का व्यक्ति आपके पास आता है, उसी विचार के अनुरूप आपके जीवन में सुख दुख होता है। जादिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि अन्हान करे फल, दर्शन ते ही पावत। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संत आते हैं, कहते हैं करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। बुझिए ऐसा क्यों? क्योंकि संत का जो शरीर है, हम आप जैसे ही तो नजर आ रहे हैं, मानव तरह तो हैं, लेकिन उनके भीतर में विशेषता है। बाहर से तो मानव जैसे दिखते हैं, भीतर में क्या विशेषता है? जैसे एसी के भीतर में मशीन लगा हुआ है, वो ठंडा करता है, उसी तरह से संत महात्मा के अंदर में जो आभाएं हैं, नैसर्गिक आभा, वो सात्विक है, साधना वाला, ध्यान वाला, ज्ञान वाला, शांति वाला, सुकून वाला, यही आभा उसके अंदर में घुसा हुआ है।
तो जब आप बुलाते हैं घर पर, उन्हीं आभाओं का लाभ आपको मिलता है। जितनी देर के लिए आप बुलाते हैं, जैसे एसी में जितना देर के लिए आप बैठेंगे उतने देर के लिए ठंडा लगेगा, और जब घर छोड़ करके चले जाएंगे, एसी की भी तो एक दूरियां होती है। प्रभाव जो एसी मशीन का है एक सीमा है। जैसे एक घर में ठंडा कर देता है, हो सकता है घर एक के में मिला हुआ तो दूसरे घर में भी कर सकता है, उसके अलावे ठंडा नहीं कर सकता। उसी तरह से साधु महात्मा जब आते हैं, जितनी देर के लिए आते हैं आपको उतना लाभ मिलता है। तीर्थ कोट या नान करे पर दर्शन ते ही पावत। जब संत महात्मा का दर्शन मिलता है तो लाभ मिलता है। विशेष लाभ लेना चाहेंगे, जितना आप लाभ लेना चाहेंगे उसके संपर्क में रहिए। अभी जो सत्संग कर रहे हैं ये भी साधु महात्मा का संपर्क है। किस रूप में? ज्ञान के रूप में। अभी पाठ किए ना, उस रूप में हम साधु महात्मा का संग कर रहे हैं, लाभ हमको मिलेगा। बाबा देवी साहब ने जो पत्र लिखा था महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को, उसमें एक बात यह भी आई थी कि चिट्ठी आदि मुलाकात होती है। गुरु महाराज ने अपने प्रवचनों में कहा है कि चिट्ठी में तो बातें ही कुछ लिखी रहती है ना, तो जो बात है किनकी बात? महापुरुषों की, संतों की, सत्संगों की जो बात है, तो कहते हैं वो बड़ा प्रभावकारी है। तो यदि आप महापुरुषों की चिट्ठी को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए महापुरुषों का दर्शन अक्षर के रूप में हो रहा है, ज्ञान के रूप में हो रहा है, और संत महापुरुषों की आधी मुलाकात हो रही है, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो यदि आप पूर्ण मुलाकात चाहते हैं तो साधु महात्माओं को घर पर बुला करके सत्संग कर लीजिए। आधी मुलाकात चाहते हैं तो आप उनके सद्ग्रंथों का पाठ कर लीजिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपने घर में बैठ करके ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा यदि आपकी सूरत ऊपर जाती है, चढ़ती है, आपको सबसे विशेष लाभ मिलेगा वहाँ पर। क्योंकि संत का जो रूप है एक स्थूल रूप है जिसे हम इस नज़रों से देखते हैं, और दूसरा रूप संत का है ज्ञान वाला रूप, सूक्ष्म वाला रूप। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। मनुष्य रूप में यदि आप जानते हैं गुरु को तो अंधे हैं आप, अज्ञानी हैं। तब गुरु का रूप कैसा है? गुरु महाराज ने कहा गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप वजो साध गुरु। ज्ञान रूप में भी गुरु होते हैं। और गुरु महाराज के पद में मैंने पढ़ा, तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुन रूपा। ये रूप है, कौन सा रूप? ज्योति वाला रूप, शब्द वाला रूप, ये गुरु का रूप है। और एक जगह गुरु महाराज ने कहा है, पद नख बिंदु धरी मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। देखिए ये भी गुरु का रूप है। जो बिंदु है, जब दृष्टियों की क्रिया आप करते हैं तो बिंदु ध्यान करते हैं, तो जो बिंदु है वह भी गुरु का सूक्ष्म रूप है। और गुरु महाराज कहते हैं पद नख बिंदु धरी। संत सदगुरु का जो सूक्ष्म चरण है, जैसे सूक्ष्म रूप हो गया, ज्ञान स्वरूप है गुरु महाराज, उनका चरण भी तो सूक्ष्म ही होगा। उस चरण में जो नख है, जिसको लौ बोलते हैं हम लोग, कहते हैं संत सदगुरु के चरणों में जो नख है वो बिंदु है, क्योंकि ये सूक्ष्म होता है। नख भी तीक्ष्ण होता है ना, लौ। उसी तरह से जो बिंदु है वो सूक्ष्म है, ये चरण नख है। यह गुरु का चरण नख है और यह एक रूप है। तेजो बिंदु परम ध्यानम
विश्वात्म हृदय संस्थितम, यदि आप तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान करते हैं, ये परम ध्यान है, समझ गए। और संतों ने कहा एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय विषय। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करिए। वह एक तत्व क्या है? वह एक तत्व है बिंदु, प्रथम तत्व एक तत्व बिंदु है। कहते हैं इसका अभ्यास दृढ़ता के साथ करिए, मतलब मजबूती के साथ, तब आपको विशेष लाभ मिलेगा। यह भी एक गुरु का रूप है। और गुरु महाराज ने अपने पद में कहा है, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के दिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं, अंतर के अंतिम तह में। गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतिम तह क्या हो गया? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। कैवल्यों के पार, तो पार में तो परमात्मा है। तो कहते हैं एक गुरु परमात्मा भी है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, वह भी एक गुरु है। इस तरह से यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो गुरु से लाभ ले सकते हैं। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जादिन संत पावने आवत, तीर्थ कोटि अनहान कर फल, दर्शन ते ही पावत। इसलिए हम लोगों को संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, कराना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। यदि आप मूल में, जड़ में ढूंढेंगे, आपको सुख का मूल मिलेगा। गोस्वामी जी ने लिख दिया, मुद मंगल में संत समाज। मुद में ना खुशी, अब मंगल में ना जो कुछ भी आप कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसकी आपूर्ति होती है। नहीं कहते हमारे घर में कोई टुटका पुटका ना हो, घर में लक्ष्मी का वास हो, इसी को तो मंगल कहते हैं। खुशी और मंगल यदि चाहते हैं, जो जग जंगम तीर्थ रागी, इस संसार में चलता फिरता जो तीर्थराज सत्संग है, उससे जुड़े रहिए, पकड़े रहिए। वही मूल है, जड़ है, समझ गए। तो सत्संग जो कराते हैं, इससे मंगल कामना होती है, शुभ कामना होती है। हम लोग भी अपने वचनों में शुभ कामना कर देते हैं, लेकिन यदि आप सत्संग कराते हैं, उस सत्संग का ऐसा प्रभाव है, आपके जीवन में मंगल होता है। इसीलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। जो बिगड़ा हुआ है, लोग इसलिए भी सत्संग करते हैं, हमारा घर परिवार विपरीत हो गया है, इसी को तो बिगड़ना कहते हैं। जो विपरीत हो गया है, उसका उपाय बतला रहे हैं संत महात्मा, सत्संग से लागी रहो रे भाई। धैर्य मत खोइए, सत्संग करते रहिए। जो आपसे संभव है वैसा सत्संग करिए। यदि 2 पैसा गुरु महाराज की कृपा से हुआ है तो साधु महात्मा को बुला के करना चाहिए, क्योंकि यदि धन है तो उसका सदुपयोग नहीं करिएगा, उस धन से भी हमारी जो बुद्धि है खराब हो जाती है, माइंड खराब हो जाता है, मस्तिष्क खराब हो जाता है। ये कैसे बोलते हैं? जब धन नहीं था तब आप शराब नहीं पीते थे। क्यों? इसलिए कि पैसे नहीं है तो पिएंगे कैसे? उसमें खर्चा लगता है ना। बात सही। अब प्रयास करते करते, परिश्रम करते करते जब आपके पास अधिक धन हो गया, सत्संग से जुड़े हुए नहीं हैं, सत्संग नहीं करते हैं, न कराते हैं, धन को कहीं नहीं लगाते हैं सदुपयोग में, तब आपका माइंड काम नहीं करता है, तो फिर पीने के लिए चले जाते हैं। क्यों?
मन में होता है कि बड़ा बड़ा आदमी पीता है, हो सकता है इससे अमर होता होगा आदमी, इसीलिए हम भी पिएंगे तो बड़ा आदमी कहलाएंगे। जब आप धन का सदुपयोग नहीं करिएगा तो खराब बुद्धि वाला काम होगा, शराब पीने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, अहंकार आ जाएगा, अभिमान आ जाएगा, दूसरे को कुछ बूझेंगे ही नहीं, समाज के लोग विपरीत हो जाएंगे आपसे, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, हो सकता है आपको मार भी दे या आप मार दें, ऐसी भी नौबत आ जाती है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, खान पान को प्रथम समारोह तब रस रस गुण संवार। खाना पीना सही करना चाहिए और सत्संग करते रहना चाहिए। दुनिया में अमीरी और गरीबी लगी ही रहती है, सुख दुख लगा ही रहता है। कितना भी पैसा आपके पास हो जाए साथ में नहीं जाएगा, किसी के साथ नहीं गया है। आप भले ही गरीब हैं, यदि आप सत्संग भजन करते हैं उस अमीर से अच्छे जो कुछ भी नहीं करता है। और कबीर साहब ने तो कहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, सिल मन पहाड़, कहता है उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए। जिस सुख में व्यक्ति रह करके भगवान का भजन नहीं करता है, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, लेकिन बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटा। कहता है उस दुख की बलिहारी है जिस दुख के कारण भगवान का नाम तो लेता है। विभीषण के पास कुछ नहीं था लेकिन भगवान का नाम लेता था। लड़ाई हुई, रावण का विध्वंस हो गया, लंका जल गई, रावण के पूरे परिवार का विनाश हो गया, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहे थे विभीषण, उसके जिम्मे सब राज्य आ गया और भगवान शरण में भी ले लिए। दुख है फिर भी भगवान से जुड़े रहिए। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहे कि अब मैं अपने धाम को जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी आवश्यकता नहीं है। जो लड़ाई लड़ी जा रही थी साम्राज्य के लिए, अधिकार के लिए, वह लड़ाई समाप्त हो गई और पांडवों के पक्ष में विजय भी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भुआ तू रोती क्यों है, अभी तो हम यहीं हैं और कुछ चाहिए आपूर्ति करके जाऊंगा। बोलो क्या बात है, क्यों रो रही हो? तुमको जो कुछ भी चाहिए सो बोलो, अभी पूर्ति करूंगा, मांगो, तुम क्या मांगती हो? कुंती ने कहा कि भगवान यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। भगवान कृष्ण का तो पगली है, दुख भी कोई मांगता है? लोग सुख मांगता है, संपत्ति मांगता है, संतति मांगता है, और तू ऐसी है ये वरदान मांगती है कि अभिशाप मांगती है? दुख कोई मांगता है? तो कुंती ने कहा दुनिया के लोगों के लिए भले ही दुख अभिशाप हो, लेकिन भगवान मैं जो मांग रही हूँ ये मेरे लिए वरदान है। बोले तू तो दुख मांग रही है? बोले हाँ ये वरदान है। बोले सो कैसे? बोले जब जब विपत्ति पड़ी तुम साथ रहे, तब तब आप साथ रहे, छत्र छाया की भांति जहाँ जहाँ गए जंगल में कहीं भी आप जाते रहे। और आज संपत्ति आ गई है, ये साम्राज्य आ गया है और आप हमसे दूर जा रहे हैं। भगवान ये साम्राज्य भले जल करके राख हो जाए, हमें ये नहीं चाहिए, आपका बराबर सानिध्य चाहिए। धन्य है कुंती जिसने दुख मांगा भगवान से और बोला क्या हमको सानिध्य चाहिए। जिसको भगवान का सानिध्य मिलता है उसका भाग्य बड़ा सराहनीय होता है। जो कोई सत्संग करते हैं भगवान का सानिध्य है, इसलिए सुख दुख जीवन में आता रहता है, हानि लाभ आते रहता है, विपत्ति बयार सब आते रहता है। आपको तटस्थ होकर के सत्संग से लगे रहना है, यही आशीर्वाद है। वही कबीर साहब ने कहा
उस सुख पर तो पत्थर गिर जाए जिसमें नाम भी नहीं लेते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, और भगवान के शरण में जो रहते हैं उसके लिए अच्छा होता ही है। इसीलिए सत्संग करते रहिए, और इसी सत्संग से शुभ कामना मंगल कामना बनी रहेगी, और यही आपके साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। अपने कर्म को सत्कर्मों में जोड़ करके रखिए, यही विशेष आशीर्वाद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।